एक मंच पर बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं। जिस तरह का आम कथा होता है हर इंसान के लाइफ में, बचपन में जो स्टोरी होता है, हर इंसान में सुख और दुख हमेशा रहता है। अनुफेंकर हो या परेश रावल हो या अनु कपूर हो, रघुवीर यादव हो या अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सबके लाइफ में कुछ न कुछ घटनाएं होते हैं और उसको सीखना चाहिए। हर गलती से एक नया गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तो यही आम कथा है सीमा कपूर के लाइफ में, जो यहाँ पे अपने लोगों को बीच में अपनी जो ख्वाहिश है, अपने जो मंजिल है उन्होंने बताया। अनुफेंकर साहब तो आजकल छाए हुए हैं कामों में, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, बिल्कुल घमंड नहीं है। परेश रावल फिर हेरा फेरी लेके आएंगे अक्षय कुमार के साथ। क्या क्या हुआ हम सब जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई के JW मेरिट में जो हुआ था, इतने बड़े इवेंट, उस इवेंट में क्या क्या किसने गुल खिलाया, किसने आम कथा जो आप पे निर्भर है, सब ने अपने आप को पोल खोल के रख दिया। जानते हैं उनके दिल की बात। अब तक तो आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत पढ़ी होगी। तो मैं संभाल लूंगा, मंच पे मुझे कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा खुशबू है तुमको संभालने के लिए, तो अब खुशबू संभाल लेंगे। माँ सरस्वती दोनों हस्तों से संभाल रही हैं, उन्हें संभालने की चेष्टा भला मैं कैसे कर सकती हूँ? आप सभी के लिए खासकर आसमां सी यह महफिल, आसमां सी यह महफिल अधूरी थी चांद से, आसमां सी यह महफिल अधूरी थी चांद से, आप सभी की मौजूदगी ने इस पूरे गगन को सितारों से भर दिया, सितारों से भर दिया। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू पंचाल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। के साथ क्या वहीं जाके रूं, उसके बाद मम्मी ने हाथ उसमें किसी तरह हम समेट के बाहर निकले और रास्ते भर जो डांटा है हम लोगों को, और जाके एक रैपट मुझे मारा, एक इसी पता नहीं है बाकी थी पिटना में ही था। तो ऐसे ही इसने बहुत बहुत पिटवाया है मुझे। एक और मैं बताना चाहता हूँ भैया, उसमें कहाँ है अन्नू शामिल है उसमें। इन्होंने अन्नू एक गाना नया इसने रेशमा जवान हो गई। अब एक बात बता दूं, मैं सच कह रहा हूँ, जो स्वाभिमान, जो सलीका जिंदगी जीने का मैंने यहीं से सीखा है। बाबूजी, मम्मी, गुड्डो, अन्नू, अगर वो ना सीखा हो तो सच बात यहाँ ना होता। सब कुछ इन्हीं का है, सच कह रहा हूँ, इन्हीं से सीखा है। मेरी जबान, मुझे बोलने का जो भी बोल पाता हूँ या कर पाता हूँ, सब यहीं से। तो काका जी तो हम बस अन्नू, गुड्डो, काका जी, हम लोग तो बस 24 घंटे लगे रहते और इन्हीं से सीखता रहता था मैं। नहीं तो मैं वही तबले वाला आदमी जिसका तबले ठीक नहीं। तो अन्नू ने एक गाना सिखा दिया मुझे। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, अन्नू की बात आई तो बोलना पड़ेगा। तो अन्नू ने 2 गाने, एक तो वो मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरस से, एक ये था और एक ये रेशमा जवान हो गई। अरे मैंने गा दिया वो गाना, मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो अन्नू थोड़ा थोड़ा गाता, फिर मैंने अन्नू से पूछ के याद कर लिया कि रेशमा जवान हो गई, और मुझे समझ नहीं आया रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई, तो गा दिया मैंने। अब गाया, मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो दूसरे दिन फिर गाया, उधर पता नहीं किसने शिकायत की और मम्मी को पता लग गया, मम्मी ने सुन लिया कि रेशमा जवान ये गाना गा रहा है, रेशमा जवान हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। तो मैंने देखा कि मैं गाना गा रहा हूँ, चिमटा लेके मेरे बगल में खड़ी हुई हूँ। क्या नीचे उतर, मैं बताती हूँ तुझे, तेरी रेशमा को जवान करती हूँ। अब स्टेज के बगल में, और मैंने एक अंतरा 2-3 बार दोहरा दी है, एक अंतरा के ये हटे वहां से, तो यहाँ से घूम के फिर जाके उस तरफ से खड़ी हो गई, उस तरफ से आके फिर पता नहीं कैसे वो बात संभली कि जब वो उधर गई तुम जल्दी से खत्म करके यहाँ, तो फिर पीछे फिर उन्होंने मुझे बताया कि भैया ये सब नहीं, इस तरह का तू ये सीखेगा, रेशमा जवान हो गई है, ये गाने वाले हैं। तो वहाँ से सलीका मिला कि भैया किस तरह के गाने गाने चाहिए, किस तरह के नहीं गाने चाहिए, किस तरह की जबान होनी चाहिए गाने की, और गाना भी सिखाती थी कैसे गाना चाहिए। मैं तो पहले क्या होता, हर तरकीब एक साथ ले जाता था गाना, गला हिला के, वो उन्होंने छुड़वाया बहुत सारी चीज़ें। फिर एक गाना और था कि
कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। वो गवाए तो कहते इस तरह का ये दोस्ती को जाने कौन सा गाना है, बाबूजी भी गुस्सा होते थे। तो ये पूरा जो सलीका है वो सब इन्हीं की देन है। और मेरी ये गुड्डो बस, और मैं क्या कहूँ, बहुत सारी हैं चीज़ें बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं। और 6 साल मैंने बिल्कुल खाना बदोशों की तरह, वो हम ज़्यादातर भूखे ही रहते थे लेकिन खूब हंसते रहते थे। जितना हंसे हैं उस वक्त, वो हंसी अभी तक नहीं आई लौट के मेरी। बस यही कहना चाहूँगा। और तो थैंक यू सो मच, तूने जो ये लिख दिया है सफ़रनामा, जो भी है तेरा सफ़र जो है ज़िंदगी का, और सच कुछ मैं बड़ा भावुक हो गया जब वहाँ मेरे के मन के यही है वो गुड्डो जिससे मैं आज तक सीमा नहीं कर पाया। अब ऐसा लगता है कि मैं इसको सीमा दीदी कहना शुरू कर दूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय बहुत जल्दी जा रहा है। मैं दिव्या से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और कुछ अपनी आवश्यक। आप सबको नमस्कार और दीदी को बहुत बहुत बधाई। बहुत कम होता है ऐसा कि आप काम के वक्त किसी ऐसे से मिले जो आपको इंस्टेंटली अपना लगे। और मेरी और दीदी की मुलाकात हुई थी, हम एक शो कर रहे थे साथ में जो दीदी लिख रही थी। और जब भी कोई घबराहट होती थी, स्ट्रेस होता था, मेरी यकायक नज़र जैसे अभी भी जा रही है उधर ही जाती थी कि ये सही है, इसको सही कैसे कर सकते हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें जो साइलेंसेस में होती हैं वो उनके लिए शब्द ज़रूरी नहीं होते हैं। मेरा शायद दीदी के साथ यही रिश्ता रहा। बहुत कम होता है कि आप मुंबई जैसे शहर में किसी को वाकई दीदी माने। और मैं